श्वेता को मेरे भाग्य से अलग करने के लिए जो इसने तंत्र मंत्र शुरू किया है ना, उसका खुलना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं भांप गया हूँ कि बर्तन वाला जो है अरेस्ट हो चुका है, तो उसे रिमांड पे लेके पूछा जाए तो इसकी सारी हरकतों के बारे में पता लग जाएगा। और ये इसके उसके ये गैंगस्टर का एक पार्ट है, ये भी वो उगलेगा। ये उस गैंगस्टर का, चंचल बर्तन वाले गैंगस्टर का एक पार्ट है, ये भी वो उगलेगा। ये काम श्वेता के और मेरे लिए होना चाहिए, जिससे हमारा टॉर्चर बंद हो जाए और सारी सच्चाई सामने आ जाए। अगर अरेस्ट वो हो गया है तो रिमांड पे लिया जाना उसे जरूरी है। और श्वेता का अपहरण हुआ है, कमाल की बात यह है, ये बात उसे भी पता है, उसको भी पता है, बर्तन वाले को, क्योंकि ये एक ही गैंग है ना। तो मेरी प्रार्थना है कि कृपया अब इसे रिमांड पे लिया जावे और इससे राज उगलवाया जाए। इस समय सबसे पहले ये उगलवाया जाए कि इसने श्वेता को मेरे भाग्य से अलग करने के लिए तंत्र मंत्र किया है या नहीं, ताकि इस जांच वाले की दिलचस्पी का पता लग सके कि ये कितना बड़ा गैंगस्टर है और ये तय करके लाया था वहां से। इसका भी पता लगना चाहिए, उससे उगलवाना चाहिए बर्तन वाले से। सब पता है उसे कि ये तय करके लाया था कि हम तेरे पास ही लौटा के लाएंगे। ये श्वेता की कैद का मामला है और कैद में बलात्कार का मामला है ना, अपहरण का मामला है। तो ये काम होना चाहिए। और बाकी मामले हैं जितने भी हैं, गुदा बलात्कार वगैरह वगैरह, तो ये उगलवाया जाना चाहिए, जरूर जरूर और जरूर। और ये बार बार जो है इस पे, ये जांच वाले पे और इस पूरे गैंग पे मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। मानहानि के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, दावा नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना। दावा तो मैं ठोक सकता हूँ, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए कि ये मुझे मतलब उम्र से बहुत बड़ा दिखा रहा है ना, अपनी दिलचस्पी के चलते इस बात के लिए। इससे मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच रही है और मेरी मानसिक मतलब उत्पीड़न हो रहा है ना, मानहानि के साथ। और भी चीज़ें थी, जितने भी इसने इल्ज़ाम लगाए हैं उन सब में मानहानि का दावा ठोकना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई वैसी ही है जैसे सीआईए में मुझे फंसाने की कोशिश करी गई थी, उस सबूत की सच्चाई है। वही सी ही सच्चाई सारे इल्ज़ामों की है और कुछ नहीं है, ये जितने भी लगा रहा है। तो इसीलिए इससे मानहानि का, मानसिक उत्पीड़न, साजिश वाजिश रचने के लिए जितने भी बनते हैं ये सब केस, है ना, तो ये सब इस पर लगाए जाने चाहिए ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। और मेरा रुपया मुझे तत्काल दिलाना चाहिए। हाँ, काम के लिए मेरा सारे काम से मुझे बैठा दिया। मैंने ज़मीन भी खरीदी थी, मैं प्लॉटिंग मतलब ज़मीन खरीदने वाला था दूसरी उस पैसे से, जिससे मैं कॉलोनी बना सकूं, है ना। प्रोजेक्ट वगैरह सबसे बैठा दिया। और उसके बाद भी मैंने, मेरठ आने के बाद पैसे आए और उससे मैं अपनी लड़ाई को निश्चित कर सकूं, तो वो भी मुझे नहीं करने दिया। उसके भी बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, है ना, वहाँ मेरठ आने पे भी नहीं करने दिया। मैंने खराब अपनी मानसिक हालत में काम शुरू करने की कोशिश करी, तो वो भी नहीं करने दिया, है ना। तो इन सब के लिए कि ये काम का आधार बना रहा है, जबकि काम ख़त्म करने वाला खुद ही है। मेरा पैसा लूट के मुझे बेकार करके बैठाने वाला
गैंग है, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। ये मैं जज को ब्लेम करूंगा इस बात के लिए, है ना। क्योंकि सेना से पहले सेनापति जिम्मेदार होता है। सेना किसके कहने पे चलती है? सेनापति के, है ना। तो सेना को जिम्मेदार ठहराने से पहले वो जज जिम्मेदार है, जो चुपचाप एक क्रिमिनल की तरह देख रहा है ना, क्रिमिनल की तरह सब कुछ देख रहा है, ऑर्डर करके कि ये, हाँ ये सही हो रहा है ना। सब कुछ तमाशा देख रहा है बैठ के। ये मेरठ का है, और जिसने श्वेता को कैद दी वो है। ये गिरफ्तार होने चाहिए। ये न्यायाधीश जैसी पवित्र कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। एक क्रिमिनल कभी भी ऐसी पवित्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। न्यायाधीश एक बहुत बड़ी पदवी है ना, बहुत बड़ी पदवी है। बहुत लोगों की उस न्यायालय पर उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, और वहाँ जो है पीड़ितों का बलात्कार होता है। तो ऐसा व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। अगर जिन विभागों को जो जिम्मेदारी दी है सरकार ने, वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो क्या सरकार हर किसी के घर खुद जाएगी क्या? है, किसी के घर चोरी होगी तो क्या सीएम साहब उस चोर को जाके खुद पकड़ेंगे क्या? या किसी के यहाँ पानी नहीं आएगा तो टंकी ठीक करने आएंगे क्या? या बिजली काट दी जाएगी तो बिजली ठीक करने आएंगे क्या? मुझे इसका जवाब दिया जाए। तो इसीलिए ये गुनहगार हैं, इनको जेल में डालो, है ना। ये लोग शासन को परेशान करने का भी काम करते हैं इस तरीके से, है ना। शासन के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। जो वो अपना दिमाग कहीं और लगा सकते हैं, वो इन चीज़ों में उलझ के रह जाता है ना। अपना समय वो कहीं और दे सकते हैं, राज्य के किन्हीं और विकास कार्यों में। तो यहाँ एक एक व्यक्ति की समस्याओं में उलझ के रह जाता है। तो इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, जो चुपचाप बैठा है ना। ये जज जो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है ना, और हमारा उत्पीड़न करा रहा है, और बराबर क्राइम भी हो रहा है कि भाग्य से अलग कर देंगे, इस तरीके की बदतमीजियां हो जो हो रही हैं, है ना। मतलब हर तरीके में श्वेता को छीनना है। इसे जेल में डाल देना चाहिए। भारत में तंत्र मंत्र है, ये सब मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तंत्र मंत्र का तो बहुत अच्छा केस होता है, ठीक है ना। और ये कर रहा है इस बात काम को, इस काम को ये कर रहा है। इसे अरेस्ट करा जाए और सब पूछा जाए ये बात है या नहीं। बर्तन वाले से पूछा जाए, बर्तन वाला तो गिरफ्तार है, तो जज को पकड़, जज की गिरफ्तारी और भी निश्चित होगी, जज की गिरफ्तारी और भी निश्चित होगी, है ना। और कार में कैसे फंसाने की कोशिश करी थी, उससे क्यों नहीं पूछवाते हैं, उससे क्यों नहीं पूछा जाता है? अब जो है रिमांड पे लेके, और सीआईए में क्यों फंसाने की कोशिश करी थी, सबके बारे में पूछा जाए। और साइंस प्रोजेक्ट में किस तरीके से मेरा लीक करा है और करने नहीं दिया, वो सब सभी आते हैं। फिर तो मैं क्या क्या याद दिलाऊं, ऐसे तो मुझे भी याद नहीं आएगा एक एक करके, है ना। सभी आते हैं क्योंकि क्राइम लिस्ट इसकी बहुत लंबी है। मुझे इस चीज ने और टेंशन दे दी कि ये भाग्य से छीनने के लिए कर्मकांड कर बैठा है यहाँ पे, है ना। तो इसको जेल में डालना चाहिए इसे, और उगलवाया जाना चाहिए।